आउट का हमारा आज का टॉपिक है। तो आप सबसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि पिछले 3 महीनों में आपने कब ये फील किया है कि आपसे ये नहीं होगा या आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने पिछले 3 महीनों में ऐसा कब फील किया है कि ये मेरे से नहीं होगा या ये मैं नहीं कर सकती हूँ। किसी ने नहीं फील किया तो बहुत अच्छी बात है। मैं चैट बॉक्स। ओके। ओके स्वाति मैम, कभी कभी प्रीति अवस्थी मैम, क्या बात है। ओके, सिर्फ 2 लोगों ने ऐसा फील किया। Recording in progress. चलिए। ओके, राखी मैम भी लिखती है ना। हम सब ऐसा फील करते हैं। क्या ऐसा फील करते हैं कि मतलब कि हम में वो काबिलियत नहीं है, हम में ये टैलेंट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा हम फील करते हैं, है ना। क्यों मतलब कितनी बार हम खुद को अपने आप को डांटते हैं कि हम कितने बेवकूफ हैं, मुझे तो पता था ये मैं कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि हम गुड एनफ नहीं हैं, हम में कमियां हैं। कमियां हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब ये ख्याल हमारे मन में लगातार चलते रहता है, हम एक्शन लेने से डरते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम नई चीजों को ट्राई करने से भी घबराते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये डर आया कहां से, ये ख्याल आया कहां से। चलिए, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी लेकर आई हूं। पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि सिटी ऑफ पेरिस में एक रेस ऑर्गेनाइज हुआ, है ना। उसमें बहुत सारे फ्रॉग्स यानी मेढक जो भी थे, वो उनको क्या करना था, एफिल टावर के ऊपर चढ़ना था, और जो चढ़ जाएगा वो विनर अनाउंस होगा। तो सब इस रेस को देखने के लिए आसपास के जितने एनिमल थे वो सब आए एफिल टावर के पास, है ना, और इकट्ठा हुए। सारे फ्रॉग्स लाइन में लग गए, है ना, रेस शुरू होने के लिए। इस इन सारे क्राउड में एक भी एनिमल जो था उसको ऐसा नहीं लगता था कि ये फ्रॉग जो है वो ऊपर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एफिल टावर तो बहुत ऊंचा है और ये फ्रॉग इतने छोटे हैं। वे सब बोलने लगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये फ्रॉग ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब गन फायर हुआ, गन फायर के साथ ही रेस स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ, फ्रॉग जो है एफिल टावर पे चढ़ना सब शुरू किए। अब कहीं ना कहीं फ्रॉग के मन में ये जो बात था, जो पीछे सुना था उन्होंने कि हम नहीं कर पाएंगे, उनके मन में चलना शुरू हुआ, है ना। तो जैसे ही एक फ्रॉग ने सोचा कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं मेरे हाथ पैर तो छोटे हैं, तो वो क्या हुआ, वो गिर गया। दूसरा फ्रॉग सोचा कि ये तो बहुत ऊपर है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, वो भी गिर गया। तो ऐसे करते करते एक एक करके सारे फ्रॉग गिर गए, लेकिन एक फ्रॉग जो था वो बिना थके बिना रुके वो चढ़ते जा रहा था। ठीक है। तो सारा लोग देख के ये हैरान हो गया कि वो अंत तक चढ़ कैसे गया। तो जब विनिंग सेरेमनी आती है ना, जब लोग को विनर अनाउंस करते हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, है ना, तो होस्ट ने उससे पूछा कि आप ऐसे ऊपर कैसे पहुंच गए। तब उसने बोला कि आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे धीमा सुनाई नहीं देता। और यही वो सीक्रेट था। उसने ये सारी बातें सुनी ही नहीं जो उसके पीछे बोला गया कि ये सब नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। उसने तो सिर्फ अपना गोल देखा और ऊपर वो पहुंच गया। तो कहने का मतलब है कि बचपन से हम ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, है ना।
क्योंकि तुम देखने में सुंदर नहीं हो। मैं एक बहुत मुझे हँसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि ना जब मैं छोटी थी तो मेरे रिलेशन में एक दादाजी लगते थे, उनकी बेटी बहुत सांवली थी और मैं भी ऐसी थी। तो वो कहते थे कि मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ कि राजेंद्र बाबू, मेरे पापा का नाम राजेंद्र है, तो राजेंद्र बाबू की बेटी और मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, वो लोगों को तो अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा मतलब सुनने को मिलता था। तो ये बचपन से ही है ना, सोसाइटी हमें बताती है कि आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप अच्छा कमाएंगे। तो बचपन से ये बातें हम सुनते आए हैं, और ये क्या होता है कि बचपन में हम कम सुनते हैं, मतलब उतना हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है ना, ये सारी बातें धीरे धीरे क्या होती है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ये जो ख्याल है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, इस तरह के ख्याल आपकी मदद तो कर नहीं रहे हैं। ये सब आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं। आप डरते हैं किसी भी आइडिया को शेयर करने के लिए, किसी से भी कोई बात कहने में, अपनी बात को आगे रखने में आप डरते हैं। आप ये सोचते हैं कि कहीं कोई ये ना समझे कि आपके आइडिया जो है वो बहुत सिली है, बेकार के आइडिया है, आपकी बातें सुनकर लोग हंसने ना लगे, इसलिए आप डरते हैं। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, आप या तो आपको सक्सेस मिलेगा उसमें, या आप उसमें फेल होंगे। 50-50 चांसेस रहता है। पर क्या होता है कि हम डर जाते हैं, हम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और सबसे मजेदार की बात है, हम दूसरों को बड़ा मोटिवेट करते हैं, तुम ये कर पाओगे, तुमसे ये हो जाएगा, है ना। तो हम दूसरों को मोटिवेट कर देते, लेकिन अपने फैसले हम क्यों नहीं ले पाते। अब सिंपल सी बात है, हम सब यहाँ पर आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने फैसला लिया कि आना है, लेकिन इसके पीछे का तो बहुत, मतलब हम जल्दी रेडी नहीं हुए। मैं भी आने में बहुत समय लगाया, मैंने मेरी, जबकि मेरी कोच मेरी फ्रेंड थी, है ना। तो भी मैंने, लेकिन मैंने बहाने बनाए, बहुत सारे बहाने बनाए। मैंने शक नहीं किया कि हाँ, चूंकि वो मेरी फ्रेंड थी, मैंने बिलीव किया, मैं आ गई, बट मैंने बहाने बहुत बनाए। अब जैसे हम किसी को कहते हैं, आप भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो हम कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम पर आइए, आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो हेल्थ हमारा है, हेल्थ हमारा खराब हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जवाब क्या रहता है, हम अपने घर वालों से पूछ के बताएंगे। जो शादीशुदा है वो कहेंगे हम अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। सेहत हमारी खराब हो रही है, बॉडी हमारा है, हम इसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। हमें खुद पर डाउट है, हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, हम डरते हैं कि अरे अगर सही नहीं हुआ तब क्या होगा, मतलब अगर हम इसमें फेल हो गए, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं हुआ तो हस्बैंड क्या कहेंगे या घर वाले क्या कहेंगे। तो हम डरते हैं, हम खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, और हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन चाहते हैं कि अगला कोई ले हमारे लिए, वो हमें कहें, है ना। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ऐसा प्रोग्रामिंग बचपन से ही किया गया है कि हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम, हमारे मन में क्या एक बात बैठा हुआ है कि हमारा अगर तबीयत खराब है, ठीक है, तो हम नेचुरली तो हील हो नहीं सकते हैं। मन में सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग बैठा के रखा गया है कि आप अगर ठीक होंगे तो आपको हर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकता है, दवाइयां ही आपको ठीक कर सकती है। ये सारा प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि सेल्फ डाउट जो है वो खराब होता है, सेल्फ डाउट करना अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ डाउट से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत नॉलेज भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप आपका सेल्फ डाउट अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी पे ट्रस्ट करना, ये नहीं होता कि इस बंदे पे मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं, ये सेल्फ डाउट है। लेकिन ये अच्छा है, अगर आपको कोई आकर कहे कि आप मुझे पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, मैं अगले नेक्स्ट ईयर आपके पैसे दुगने कर दूंगा, तो आपको सेल्फ डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन
अगर सेल्फ डाउट की वजह से आप अपनी लाइफ में अटक गए या सेल्फ डाउट इतना बढ़ गया है कि आपने गिव अप कर लिया है कि आपसे होगा ही नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, दूसरा सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेन है उसका भी वही ब्रेन है। बस क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग-अलग है। उसने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, हमने नेगेटिव डाला हुआ है। तो क्या होता है कि जब हम खुद को दूसरों से अलग नहीं समझते हैं, जब हम खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, तो हम सेल्फ डाउट नहीं करते हैं। सेल्फ डाउट जो है हमें धीरे-धीरे अंदर से तोड़ता है। जब हम बार-बार खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी बातों को खुलकर किसी के सामने प्रेज़ेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी नया काम करने से हमें डर लगने लगता है। इवन हमें दूसरों की तारीफ भी अच्छी नहीं लगती, उस पे भी हम संदेह करते हैं कि सच में हमने ऐसा कहा क्या? अभी भी सेल्फ डाउट है। अगर मैं कुछ भी बोल कर जाऊँ यहाँ पर तो सेल्फ डाउट रहता है मुझे भी। मैं भी पूछती हूँ रश्मि मैम से, क्या मैंने अच्छा बोला? ये है सेल्फ डाउट। तो इस सेल्फ डाउट को हम एज़ अ पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं कि ये जो मैंने पूछा कि क्या मैंने अच्छा बोला, तो इसमें हम अगली बार और कुछ अच्छा बोलने के लिए ये डाउट है, अगर कुछ अच्छा नहीं बोला या अच्छा बोला उसमें कुछ इंक्लूड करना है, तो ये सेल्फ डाउट अच्छे के लिए था, ये पॉज़िटिव वे के लिए था, है ना? तो क्या होता है कि हमें दूसरा क्या है, हमें दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, अप्रूवल की। हम हमेशा दूसरों अपनी नज़रों में अच्छा बनने की बजाय दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं और यहीं पर गड़बड़ हो जाता है और यहीं पर सेल्फ डाउट हो जाता है ना? बार-बार क्या होता है कि हमें पुरानी गलती याद आती है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना? हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये सेल्फ डाउट जो है ये अंदर ही अंदर हमें अंदर से ही तोड़ने लगता है। ये सब जो है हमारे मन में जो है ये जड़ की तरह जम जाता है और हम क्या करते हैं, अपने अंदर के हीरो को धीरे-धीरे भूल जाते हैं कि हम में भी कुछ कैपेसिटी है ना? कुछ करने की। स्पेशली लेडीज़ में ये ज़्यादा देखा गया है सेल्फ डाउट, क्योंकि हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं, लड़कियाँ तो शांत रहती हैं, वो ज़्यादा बोलती नहीं हैं, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? ऐसा सब कुछ बोलते हैं। पहले सबका पहले ध्यान रखो। तो हमारी परवरिश जो है समाज और ज़िम्मेदारियाँ हमें सिखाती है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरों की सुनें और यही वजह है कि हम खुद की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हम खुद को नहीं सुनते हैं। हमारे बॉडी में क्या परेशानी है, हमें क्या दिक्कत हो रहा है, ये हम खुद समझ ही नहीं पाते हैं। कि हमें क्या परेशानी हो रहा है। हम उस चक्कर में क्या होता है कि हम चिढ़ते रहते हैं। हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और इससे हमारा जो ना सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ खराब होता है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। हम हमेशा टेंशन और घबराहट में रहते हैं। हमेशा सोचते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना? हमेशा हम घबराते रहते हैं। हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं कर सकते हैं। हमसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। इवन मैं भी, जब मेरी तबीयत खराब थी, मुझे लगता था कि कोई मेरी बात सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। क्यों नहीं, मुझे लगता था कोई नहीं, दूसरा आगे बढ़कर मुझे कहता है कि क्या परेशानी है, नहीं है। है ना? और लगता है कि सब अपनी बात करते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं समझता। तो क्या होता है, वो भावना जो है धीरे-धीरे हमारे मन में घर कर जाती है और हम धीरे-धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। हमें लगता है दुनिया में हमें कोई प्यार ही नहीं करता है। तो जब ये भावना आती है ना कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तब आदमी धीरे-धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। फिर क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास में कमी, हमें खुद पर यकीन नहीं होता है।
हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अकेलापन हम फ़ील करने लगते हैं। हमें किसी से घुलने-मिलने का मन नहीं करता है, हमें कहीं जाने का मन नहीं करता। बहुत से लोग यहाँ पर आए होंगे, जो पहले कहते थे कि हम मुझे तो कहीं जाने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं ऐसी हूँ या फिर मेरा वज़न ज़्यादा है या फिर मैं खुद में अच्छा महसूस नहीं करती हूँ। लेकिन आज उनमें बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं। और एक होता है मेंटल हेल्थ में हर काम को परफेक्ट करने की धुन। हमें हर काम क्यों दूसरों को दिखाने के लिए कि परफेक्ट ही करना है। लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर काम हम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिलेशनशिप हमारा रिलेशनशिप सेल्फ डाउट के कारण खराब होता है। क्योंकि हम खुद को समझ नहीं पाते हमारे अंदर क्या हो रहा है और ये सोचते हैं कि दूसरा कोई हमें समझे और दूसरा हमें समझ नहीं पाता है तो वही चिड़चिड़ापन, वही झगड़ा, वही लड़ाई। हर छोटी-छोटी बात पे हमें लगता है कि चिड़-चिड़ महसूस होता है। इवन मैं भी। मैं भी पहले जब मेरी तबीयत खराब रहती थी तो हमेशा कभी मैं अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि अंदर से जब हमें खराब लग रहा है हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। हमें अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा करना है, हमें खुद पता नहीं रहता। इस वजह से क्या होता है हम वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। बच्चों को डाँटते हैं, हस्बैंड से झगड़ा करते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं। इसी तरह हमारा फिजिकल हेल्थ, ये तो हो गया मेंटल हेल्थ। हमारा फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है जब हम सेल्फ डाउट करते हैं। हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब स्ट्रेस में या तो इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं। ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करेंगे तो वेट भी हमारा बढ़ने लगता है, तेज़ी से बढ़ेगा। स्लीप जो है, ज़्यादा सोचते रहते हैं, हमेशा एक ही बात, पिछला बात या जो भी है मन में बहुत सारे सोच चलते रहते हैं, तो हमारा स्लीप जो है हम अच्छे से स्लीप सो नहीं पाते हैं। हमारा 7 से 8 घंटे का जो बेटर स्लीप कहा जाता है, वो अच्छा होता नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, तो हमारा स्लीप भी खराब होता है और यही वजह है कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बहुत लोगों को थायराइड हो जाता है ना? बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, ये सब जो हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते ही होता है। उसके बाद पेट खराब, सिर दर्द, थकावट, ये सब हम फ़ील करते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। हार्ट डिज़ीज़, ये सारा कुछ हम फ़ील करते हैं। तो क्या करना है हमें? खुद पे हम बिलीव कैसे बनाएँ, है ना? सेल्फ डाउट को कम कैसे करें? तो करना क्या है हमें? सबसे पहले क्या करना है हमें छोटा-छोटा लक्ष्य बनाना है, छोटा-छोटा गोल बनाइए। हर दिन एक आप गोल बनाइए और उस काम को पूरा कीजिए। हर दिन का गोल बनाइए छोटा-छोटा और खुद को शाबाशी देना शुरू कीजिए। दूसरा आता है सेल्फ टॉक। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं ये करूँगी, ये मेरे से होगा, है ना? इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो क्या है नेगेटिव जो टॉक आपके मन में चलते रहता है उसको पॉज़िटिव में बदलें। तीसरा आता है अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि अरे उनकी लाइफ़ तो इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ़ तो ऐसी चल रही है। बट आप समझिए कि वो जो दिख रहा है मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छा बात करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जब फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो फ़ोटो आती है, 50 फ़ोटो लोग खींचता है और उसमें से चेक करता है कि कौन-सा फ़ोटो सबसे खूबसूरत है और वही फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सोशल मीडिया पर जो लाइफ़ दिख रहा है, उसके पीछे जो है उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी है और हमारी खराब है। तो दूसरों से तुलना बिल्कुल ना करें। अपने शरीर और अपने मन की देखभाल करें। आप डेली अच्छा एक्सरसाइज़ कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, है ना? अपने पर ध्यान दीजिए, अच्छा स्लीप लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और गलतियों के बारे में सोचना और खुद को कोसना बंद कर दीजिए, है ना? जो भी गलतियाँ हो गई अगर पास्ट में, तो उसको बार-बार सोचना बंद कर दीजिए। उससे क्या होता है कि हम जो है डिप्रेशन की ओर जाते हैं, है ना? और खुद को कोसते रहते हैं, तो वो क्या होता है एक हमारे मन पर छाप छोड़ता है ना? तो उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है
कि इससे जब आप ये चीज़ करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आपका मन और शरीर का रिश्ता फिर बनने लगता है। और जब आपका मन और शरीर एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। आप बहुत लाइट फ़ील करने लगते हैं। आपको बीमारियाँ कम होने लगती हैं। आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है। आप हैप्पी रहते हैं, आपको हैप्पीनेस आने लगती है, आपकी सोचने की ताकत बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और और भी कुछ-कुछ टिप्स हैं, जैसे कि डायरी लिखना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी बातों को लिखिए, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रहें, जो कि हम यहाँ रहते हैं, है ना? ना कहना सीखिए। अगर आप वो जो काम आपसे नहीं होता, उसके लिए आप ना कहिए। हर दिन एक चीज़ खुद के लिए कीजिए। कुछ प आपको जो अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। एक दिन कुछ मतलब उसको कहते हैं ना मी टाइम। आपको अगर कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कुछ पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए। आप किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है, तो आप डेली गार्डनिंग के लिए समय निकालिए, म्यूज़िक सुनिए, है ना? जो आपको अच्छा लगे, वो कुछ पल अपने लिए निकालिए। यहाँ पर जब आप जाते हैं, आप जब यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं इतना सारा चीज़, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में चेंजेज़ है और वही चेंजेज़ अभी-अभी जितने भी लोग रिज़ल्ट यहाँ पर बताते हैं, वो सब बताते हैं, है ना? कि हम में क्या बदलाव हुआ है। तो सेल्फ डाउट को हमें सेल्फ लव में बदलना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको हमें पॉज़िटिविटी में बदलना है, पॉज़िटिव थॉट में बदलना है। मैं कर सकती हूँ। मैम कल कहती है ना मैजिकल वर्ड उनकी मम्मी का, हो जाएगा। मैं भी आजकल बोलती हूँ, हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा, खुद से हमारा रिश्ता मजबूत होगा और अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि हमारा स्वास्थ्य जो है, वो अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या आपने बदलाव फ़ील किया है? ये ज़रूर आप हैंड रेज़ करके बताइए या फिर ये बताइए कि लिख कर भी आप बता सकते हैं कि पहले आप जब सेल्फ डाउट सभी लोग सेल्फ डाउट करते थे। सभी लोग बहुत मेहनत से एक बार में कोई नहीं आ गया है ना? बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि एक मैम थी मैं मुझे उनका नाम नहीं याद आया है, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया। है ना? उन्होंने करके दिखाया, तो उनको भी यकीन हो गया। तो सेल्फ डाउट करना नहीं है हमें, ये हमें बताना है ना? कॉन्फिडेंस जगाना है कि मैं ये कर सकती हूँ और ये दिखाना है। तभी सेल्फ डाउट जहाँ खत्म होगा, वहाँ पर सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आज का सेशन और ज़रूर बताइए हैंड